हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर के घरेलू नुस्खे यानी कि घरेलू उपाय। तो दोस्तों देखते हैं कि आप बवासीर के घरेलू उपाय से अपनी बवासीर है जो कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बवासीर को पाइल्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुद्दा के अंदर और बाहर तथा मलाशय के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुद्दा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की जो समस्या वो होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद ज़रूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाती है। यह एक आनुवंशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी को यह समस्या हो रही है तो दूसरे व्यक्ति को भी होने की संभावना इसकी अधिक रहती है। बहुत पुराना होने पर यह बगंदर का रूप है जो धारण कर देता है, जिसे फिस्टुला भी कहते हैं। इसमें असह्य जलन एवं पीड़ा होती है। बवासीर में मलदार वाली जगह में खून की नसों में सूजन आ जाती है, जिससे इंसान को नियमित कार्य करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यह बीमारी होने पर अधिकतर लोग डॉक्टर को दिखाने में कतराते हैं। शर्म के चलते वो कतराते हैं और फिर परेशानी बढ़ती चली जाती है। इस परेशानी को हम घर पर आराम से ठीक कर सकते हैं। मैं आज आपको बवासीर को ठीक करने के लिए घरेलू उपचार यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों देखते हैं इन घरेलू उपाय को कि आपको घर पर बैठकर अपने जो बवासीर का वो इलाज है वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों बवासीर के प्रकार की। बवासीर दो प्रकार की होती है, जो है खूनी बवासीर और बादी बवासीर। सबसे पहले बात करें दोस्तों खूनी बवासीर क्या है। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसमें मल त्याग करते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मल त्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में भी आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने से ही अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में यह हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। इस तरह के बवासीर का तुरंत उपचार है जो करवाना चाहिए। उसके बाद जानते हैं दोस्तों बादी बवासीर जो क्या होती है। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है। कब्ज व गैस की समस्या बनी ही रहती है। इसके मस्सों में रक्त स्राव नहीं होता है। यह मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इसमें बार बार खुजली एवं जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इसमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मल त्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। वह स्वस्थ तरह से चल फिर नहीं पाता और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता है और इलाज कराने में यह समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आप इसका भी इलाज तुरंत से तुरंत करवा सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों बवासीर होने के जो लक्षण है वो क्या है। गुद्दा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है। इसमें दर्द रहता है तथा खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ न होने के आभास होना। शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून का आना। शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना। गुद्दा के आसपास खुजली एवं लालीपन व सूजन रहना। शौच के वक्त म्यूकस का आना। बार बार मल त्यागने की इच्छा होना लेकिन त्यागते समय मल न निकलना। तो ये बवासीर के जो लक्षण हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों बवासीर होने के जो कारण है वो क्या है। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श कहा गया है। यह वात पित्त एवं कफ तीनों दोषों को दूषित होने से होता है, इसलिए इसे त्रिदोषज रोग कहा गया है। जिस बवासीर में वात या कफ की प्रधानता होती है उसे अर्श शुष्क होते हैं, इसलिए मांसाकुरों में यह स्राव नहीं होता है। जिस अर्श में रक्त या रक्त पित्त की प्रधानता होती है वे अर्ध अर्श होते हैं। इसमें रक्त स्राव होता है और शुष्क अर्श में पीड़ा अधिक होती है। कुछ लोगों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है, लेकिन कुछ में अन्य कारणों से भी यह हो सकते हैं, जो ये हैं दोस्तों। कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटे खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। इसके साथ ही जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है, इन लोगों को बवासीर से पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। फिर दोस्तों कब्ज भी बवासीर का एक प्रमुख कारण है। कब्ज में मल सूखा एवं कठोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है। काफ़ी देर तक उकड़ू बैठे रहना पड़ता है। इस कारण से वहाँ की रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है और वह फूल कर लटक जाती है, जिन्हें मस्सा कहा जाता है। अधिक तला एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन करने से शौच ठीक से न होना और फाइबर युक्त भोजन का सेवन न करना। महिलाओं में प्रसव के दौरान गुद्दा क्षेत्र पर दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा रहता है। आलस्य या शारीरिक गतिविधि कम करने से, धूम्रपान और शराब का ज़्यादा सेवन करने से और अवसाद से। तो ये उसके बवासीर के कारण हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों बवासीर के इलाज के घरेलू नुस्खे के बारे में। सबसे पहले है दोस्तों एलोवेरा के प्रयोग से बवासीर का इलाज। एलोवेरा के
सूजन रोधक और चिकित्सकीय गुणों से बवासीर की जलन कम हो जाती है और कब्ज की समस्या नहीं होती। यह आंतरिक और बाहर दोनों प्रकार के पाइल्स के इलाज में लाभदायक है। गुदा के बाहर के मस्सों में एलोवेरा जेल लगाएं। यह जलन और खुजली को शांत करता है। एलोवेरा के 200 से 250 ग्राम गुद्दे को खाएं। इससे कब्ज नहीं होगी और मल त्यागने में आसानी होगी। तो एलोवेरा के प्रयोग से आप जो बवासीर का वो इलाज है वो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों सेब का सिरका। सेब का सिरका अपने कसाय गुणों के कारण रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने में मदद करता है। खूनी बवासीर में 1 गिलास पानी में सेब के सिरके का 1 चम्मच डालकर 2 दिन में 2 बार पिए। बादी बवासीर में सेब के सिरके में रुई भिगोकर गुद्दे में रखें। इससे जलन और खुजली में राहत मिलेगी। तो सेब के सिरका के भी आप उपयोग कर सकते हैं। फिर दोस्तों जैतून का तेल। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने वाले गुण होते हैं। यह रक्त वाहिनियों में आई सूजन को कम करता है और जैतून के तेल को बादी बवासीर के मस्सों पर लगाकर आप जो इसकी जो सूजन है वो कम कर सकते हैं। फिर है दोस्तों सूखे अंजीर। बवासीर के लिए सूखे अंजीर एक प्रभावी उपाय है। बस कुछ सूखे अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखें और उन्हें खाली सुबह पेट है जो खा ले। बवासीर से छुटकारा पाने के लिए 2-3 सप्ताह के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं तो इससे आपकी जो बवासीर है वो ठीक हो जाएगी। फिर है दोस्तों इसबगोल। सभी बवासीर रोगियों के लिए इसबगोल रामबाण इलाज है जो एक घुलनशील आहार फाइबर का समृद्ध स्रोत है। गर्म पानी या दूध के 1 गिलास में इसबगोल भूसी का 1 चम्मच मिलाएं और सोते समय रोजाना इसे पिए। यह सोच की प्रक्रिया को कम करता है और मल को निकालते समय दर्द को कम करता है। तो इसबगोल से भी आप जो इसका इलाज है वो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों आम के बीज। खून आने वाली आंतरिक जो पाइल्स के लिए आम के बीज सबसे प्रभावी घरेलू उपाय हैं। इसके बीज दर्द, सूजन, खुजली और उत्तेजना से राहत में मदद करते हैं। 2 बार शहद के साथ आम के बीज के पाउडर को मिलाकर जो पाइल्स से छुटकारा पाने में आपको मदद मिलेगी। फिर है दोस्तों बादाम का तेल। शुद्ध बादाम के तेल में रुई को डुबोए तथा बादी बवासीर में मस्सों पर लगाए। यह सूजन और जलन को कम करता है। तो दोस्तों बादाम के तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे सूजन और जलन है जो कम हो जाएगी। फिर है दोस्तों हृतकी से। हृतकी दोनों सूखी और खूनी बवासीर के लिए एक उत्कृष्ट जड़ी बूटी है। यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करती है, कब्ज को आसान बनाती है और इसलिए यह दर्द और सूजन को कम कर देता है और शौच की प्रक्रिया के दौरान रक्त स्राव पर रोक लगाता है। हृतकी पाउडर का 1 चम्मच रोजाना 3 बार दिन में दूध के साथ लिया जा सकता है। आप बाथ टब में 2 चम्मच हृतकी पाउडर भी डाल सकते हैं और दर्द और सूजन को दूर करने के लिए सिस्टीज बाथ भी ले सकते हैं। फिर है दोस्तों जिमीकंद। जिमीकंद बवासीर के लिए एक और शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और इसे बवासीर के दुश्मन के रूप में जाना जाता है। यह पाचन प्रक्रिया में सुधार और कब्ज को मुक्त करता है। इसका गुदा क्षेत्र पर सुखदायक और कसेला प्रभाव पड़ता है। 5 ग्राम जिमीकंद पाउडर को बवासीर के इलाज के लिए कुछ दिनों तक छाछ के साथ दैनिक रूप से लिया जा सकता है। दोस्तों बेलफल। सूजन को कम करने, कब्ज का इलाज करने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में बेलफल की प्रभावशीलता इसे बवासीर के लिए एक आदर्श हर्बल उपाय बनाती है। यह टेनिन का एक अच्छा भंडार है जो पाचन तंत्र में हानिकारक आक्रमणकारियों को मारने के लिए अपने सक्रिय कार्यों के लिए जाना जाता है। यह एक अच्छे रेचक के रूप में भी काम करता है और बिना ज़्यादा दर्द के मल को निकालने में मदद करता है। रोजाना बेल का पीना बवासीर के लिए एक सिद्ध उपाय है। दोस्तों तिल के बीज। आयुर्वेद तिल के बीज को बवासीर के लिए अच्छा इलाज समझता है। यह पाचन प्रक्रिया को सुधारता है और दस्त को नरम बनाकर कोलन सफाई प्रक्रिया को कम दर्दनाक बनाता है। यह सूजन और दर्द को कम कर देता है और गुदा क्षेत्र में जलन और खुजली की उत्तेजना को कम करता है। तिल के बीज को पानी में उबाल लें और फिर इसका बारीक पेस्ट बनाएं। उसमें मक्खन का एक छोटी सी मात्रा मिक्स करें और इसका सेवन है जो आप कर सकते हैं। फिर है दोस्तों सनाया चाय। सनाया जड़ी बूटी अपने रेचक गुणों के लिए अच्छी तरह से मानी जाती है। यह बवासीर के पीछे के मुख्य कारण कब्ज का इलाज करती है। सनाया में सक्रिय तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को शुद्ध करने और उत्तेजक करने में मदद करते हैं। यह कम दर्द के साथ दस्त को साफ करते हैं। 2 सप्ताह के लिए दैनिक रूप से इसकी चाय पिएं और 2 सप्ताह से अधिक समय तक इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों इसका जो आपको 2 सप्ताह से ज़्यादा तक आपको इसका सेवन भी नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसका सही मात्रा में ही आप इसका उपयोग है जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों अरंडी का तेल। अरंडी का तेल मल को नरम करने में मदद करता है और इसलिए यह मल के उन्मूलन को तुलनात्मक रूप से आसान बनाता है। सुबह में दर्द को कम करने के लिए हर रात दूध के साथ अरंडी के तेल का 1 चम्मच लें। यह गुदा क्षेत्र में नसों पर दबाव को कम करता है और दर्द से राहत देता है।
फिर दोस्तों बड़ी इलायची की 50 ग्राम मात्रा लेकर तवे पर भून लीजिए। जब इलायची भुनत हुए जल जाए तब इसे तवे पर से उतार कर ठंडा कर लीजिए और पीस कर रख लीजिए। हर रोज़ सुबह खाली पेट इस चूर्ण के साथ पानी पीजिए, जल्द ही जो आपकी बवासीर है वो ठीक हो जाएगी। फिर दोस्तों बर्फ़ से 10 मिनट के लिए सूजन वाले क्षेत्र पर बर्फ़ को रगड़ने से दर्द, खुजली और सूजन से राहत मिलेगी। यह उस क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को सुन्न और धीमा कर देता है और कई मिनटों तक दर्द को राहत देता है। तो दोस्तों बर्फ़ से भी आप इसका इलाज है जो कर सकते हैं। दोस्तों जामुन, खूनी बवासीर में जामुन और आम की गुठली बड़े काम की चीज़ होती है। जामुन और आम की गुठली के अंदर का भाग निकालकर इसे धूप में सुखा ले और इसका चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की 1 चम्मच मात्रा गुनगुने पानी या फिर छाछ के साथ जो आप इसका सेवन है वो कर सकते हैं और इससे जो आपकी पाइल्स में है वो बहुत ही लाभ मिलेगा। फिर दोस्तों छाछ और जीरा, बवासीर को जल्दी से जल्दी ठीक करने का यह एक बेहतरीन उपाय है। 2 लीटर छाछ में 50 ग्राम जीरा पीसकर मिला ले और जब भी प्यास लगे तब पानी की जगह यह मिश्रण पिए। 3 से 4 दिन के अंदर ही लाभ दिखने लगेगा। छाछ की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जारी पाउडर जो आप मिला कर जो इसका पी सकते हैं। फिर दोस्तों पपीता विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है और इसमें एक शक्तिशाली पाचन एंजाइम पेपेन होता है जो कब्ज और रक्तस्राव बवासीर का इलाज करने के लिए शक्तिशाली फल माना जाता है। आप अपने नाश्ते में इसे खा सकते हैं या अंतर आंदोलन को कम करने के लिए गुद्दा क्षेत्र पर इसके रस को लगा सकते हैं। आप अपने सलाद में कच्चा पपीता भी शामिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों छाछ बवासीर के लिए सबसे अच्छे उपाय है। 1 चुटकी नमक और 1/4 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास छाछ में मिलाएं। इसे रोज़ाना पिए और अपनी जो बवासीर है वो ठीक करें। फिर दोस्तों मूली बवासीर के लिए सबसे प्रभावी गृह उपचार में से एक है और बवासीर के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आधा गिलास मूली के रस में 1 चुटकी नमक डालें। इसे दिन में 2 बार पिए। इसके अलावा शहद के साथ इसे पेस्ट बनाकर मिक्स करके दर्द और सूजन को कम करने के लिए गुदा खोलने के आसपास जो लगा सकते हैं। तो दोस्तों मूली का भी यह बहुत ही एक अच्छा उपाय है। फिर है लहसुन आपके दर्दनाक बवासीर के लिए एक आदर्श समाधान है। इसमें उत्कृष्ट सूजन को कम करने वाले विरोधी बैक्टीरियल और कसीले गुण होते हैं। यह दर्द और सूजन को राहत देता है और सोच की प्रक्रिया को आसान बनाता है। आप रोज़ कच्चे लहसुन खा सकते हैं या इसे सपोजिटरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रोगाणु है जो नष्ट हो जाते हैं। फिर है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर में इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देने का गुण पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से रेक्टल एरिया में इन्फेक्शन बढ़ने नहीं पाता है और ये दर्द कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जलन में भी राहत मिलती है, स्वेलिंग कम होती है और आराम मिलता है। आप चाहे तो इसमें एलोवेरा भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल का तरीका है वो इस प्रकार है। 1 साफ़ कटोरी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लें। रुई के 1 साफ़ टुकड़े को उसमें डुबोकर रख दें। इस कॉटन को प्रभावित जगह पर अप्लाई करें, यानी कि आप लगाएं और इस प्रोसेस को तब तक करें कि जब तक आपकी राहत जो है जो ठीक ना हो जाए। तो आप इसका इस्तेमाल भी जो है अपनी बवासीर को ठीक करने में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी वीडियो में कि आप जो अपनी बवासीर का है वो घरेलू उपचार के साथ वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप इन पर जो बवासीर के लिए ठीक करना चाहते हैं वो इन घरेलू उपचारों को अपना कर अपनी जो इसकी बवासीर है वो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।